दोस्तों, हम जो काम करते हैं अगर उसमें फेल हो जाते हैं, असफलता प्राप्त होती है, कामयाबी नहीं मिलती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सफलता के लिए धैर्य उतना ज़रूरी है, जितना हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर मेहनत करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो एक दिन अवश्य ही सफल हो पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, मकर राशि से शनि की साढ़े सती समाप्त हो गई है। अब क्या होगा? पूरे 7.5 साल मकर राशि वाले बड़े परेशान रहे। सभी के लिए नहीं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे हैं, उनको तो बहुत कुछ दे कर गए। रंक से राजा भी बने वो, बहुत कुछ मिला। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे नहीं हैं, उनको पीड़ित भी किया, दुखों का सामना भी किया, बहुत कुछ बर्बाद हुआ उनका, राजा से रंक भी वो बने होंगे। यहाँ बोलने के तरीके में भी फ़र्क हो जाता है, मानसिक परेशानी आ जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे नहीं हैं। कलयुग में शनि देवता इसलिए कहते हैं न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल देते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल शनि देवता ही देते हैं। इसलिए कहते हैं जब भी करो अच्छे कर्म करो, ताकि अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो। कलयुग है, कर्म युग, इस साथ करेंगे, इस साथ प्राप्त करेंगे, साथ के साथ मिलने वाला है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती, बड़ा लंबा नहीं जाने वाला, साथ के साथ प्राप्त होगा हमें। अब शनि देवता की साढ़े सती समाप्त होगी मकर राशि से। अब क्या होने वाला है मकर राशि वालों के लिए? कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितनी खुशियाँ प्राप्त होंगी, सबके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए ना, जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हैं, उनका उपाय करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे वीडियो में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है। अथवा चूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। अब शनि देवता गोचर कर रहे हैं आपके 29 मार्च से आपके थर्ड हाउस में, ग्रंथों में क्लियर लिखा है। चंद्रमा से शनि देवता का थर्ड हाउस में गोचर बहुत ही अच्छे फल देने वाला होता है। कर्मदाता है, मेहनत करवाते हैं। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम का ही है, साहस का है। पहले क्या होता था, मेहनत बहुत करते थे लेकिन फलों की प्राप्ति नहीं होती थी। अब शनि देवता जहाँ बैठते हैं, उस घर को आगे बढ़ाने के लिए, उस घर के जितने भी फल होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करवाते हैं। अपने कर्मों को हमें उसमें डालना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें फलों की प्राप्ति होती है। अब 5 भविष्यवाणियाँ कौन-सी हैं? 5 महत्वपूर्ण बदलाव क्या होने वाले हैं? सबसे पहला क्या होगा? मानसिक परेशानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा में शनि का गोचर जब भी होता है, मानसिक परेशानी बहुत होती है। टेंशन होती है, यहाँ लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है, उल्टा-सीधा सोचने लग जाते हैं। यहाँ लोग अपने आप को कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं हैं। अब चंद्रमा से शनि का गोचर समाप्त हुआ, साढ़े सती समाप्त हुई, तो सबसे पहला बदलाव, पहली भविष्यवाणी ये होगी कि मानसिक परेशानी समाप्त हो जाएगी, ओवरथिंकिंग समाप्त हो जाएगी। जो आप बोल रहे थे, आपकी वाणी से आपके कुटुंब में भी मतभेद हुए, दूरी बनी, पति-पत्नी में भी संबंध थोड़े से विच्छेद हुए, थोड़ी दूरी बनी, लव रिलेशन वालों के लिए भी थोड़ा-सा खराब हुआ, क्योंकि वाणी ही खराब हो गई थी आपकी। वो अब ठीक हो जाएगी, वाणी ठीक हो जाएगी तो सारे रिलेशन आपके ठीक हो जाएँगे। और जो सेविंग कर रखी थी, सेविंग आपकी खत्म होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी। जो प्रॉपर्टी ली हुई थी, प्रॉपर्टी भी बिकनी शुरू हो गई, लेनी तो बड़ी दूर की बात है। कर्जा उतारने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा था। अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएँगी, पहली भविष्यवाणी इतनी बढ़िया होने वाली है। अब क्या होगा? परिवार से आपके मधुर संबंध बनेंगे, सेविंग अब और करेंगे, वाणी में सुधार होगा और टेंशन समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी भविष्यवाणी क्या है? शनि देवता का गोचर है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? ट्रैवलिंग का, जो ट्रैवलिंग के काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं,
उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। यहाँ मेहनत करेंगे, पहले मेहनत करते थे फल नहीं प्राप्त हो रहे थे, अब थर्ड हाउस में शनि देवता आए, मेहनत करेंगे तो उतने फलों की प्राप्ति होगी। पहले क्या होता था, 100% मेहनत करते थे, 10% फलों की प्राप्ति होती थी, 10% ही मुश्किल से मिलता था हमें। अब 100% मेहनत करेंगे तो 70-80% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जो विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। दूसरा जो है भविष्यवाणी, वो भी बहुत अच्छी है। तीसरी क्या है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि यहां जाएगी, 7वीं यहां जाएगी, 10वीं दृष्टि यहां जाएगी। अब यहां दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, ये घर किस चीज का है, 5th हाउस संतान का है, शिक्षा का है और लव रिलेशन वालों का। हमारा मन क्या चाहता है, मन की हमारी डिजायर क्या है, इच्छाएं यहां से उठती हैं, यहां पूर्ण होती हैं। यहां से हम ईस्ट भी देखते हैं 5th हाउस से। सबसे पहले शिक्षा वालों के लिए बात करते हैं। शिक्षा पे आपका ध्यान लगेगा, शनि देवता है ना, इनकी दृष्टि। एक तो और बात बताता हूं, शनि देवता चांदी के पाए में आ गए हैं, क्योंकि अपनी राशि छोड़कर दूसरे घर में आ गए। दूसरा घर 5वां घर और 9वां घर, ये चांदी का पाया होता है। चांदी के पाए में आकर शनि देवता बहुत ही अच्छे फल देंगे आपको, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ मिलने वाला है आपको। अब पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पहले ये सोचते थे कि जो पढ़ रहे हैं इसका हमें फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, पढ़ाई में मन भी उचाट हो गया, तो साढ़े साथ चल रही थी कि कोई फायदा नहीं पढ़ने का, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आपका ध्यान लगेगा पढ़ाई में। जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके भी रास्ते खुल जाएंगे। फिर उसके बाद लव रिलेशन वालों के लिए, यहाँ दृष्टि आते ही शनि देवता की, जो रिलेशन में नहीं है उनके रिलेशन भी बन जाएंगे। पहले मन मुटाव वो होगा, क्योंकि वाणी में आपके अग्रेसिवपन आया, जिद आई, अब वो सारा समाप्त हो जाएगा। अब रिलेशन और भी बन जाएंगे, जो पहले रिलेशन में हैं उनके रिलेशन में सुधार भी होगा। सबसे बड़ा क्या है, भविष्यवाणी है, यहाँ अगर कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस पे आ रही है, तो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके कुटुंब भाव पे आ रही है, 15 मई से यही गोचर करेंगे, यहाँ गोचर करेंगे, यहाँ से दृष्टि जाएगी कुटुंब भाव पे। शनि की दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए, कंसीव करने के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये। शनि देवता ने प्रॉमिस कर दिया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, काम आपका हो गया। अब सोच रहे थे नहीं हो पा रहा था कुछ, अब ये काम होगा आपका। चौथी भविष्यवाणी क्या है, शनि देवता की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे आप। फादर का घर भी है, आपके पिता के कोई भी काम रुके हुए हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारे कार्य हो जाएंगे। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए नए नए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, भाग्य बहुत आगे जाने वाला है। भाग्य आपका लक आपका साथ देने वाला है। यहाँ पांचवी भविष्यवाणी क्या है, शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस। देखिए शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेश, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट हो गया। जो इमिग्रेशन में काम करते हैं, इमिग्रेशन में कोई काम रुके हुए हैं आपके, कोई पासपोर्ट नहीं बन रहा, वीजा नहीं लग रहा, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, उनके काम निकलेंगे, सारे काम हो जाएंगे। जो बिजनेस करते हैं उनके काम बनेंगे। अगर जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये समय है आपका 2.5 साल पूरे, विदेशों से आपके संबंध बनने वाले हैं, कमाई होने वाली है, बहुत बेस्ट है। साढ़े साथी गई, खुशियां ही खुशियां मिलने प्रारंभ हो गई। ये है शनि की साढ़े सती के बाद मकर राशि वालों के लिए भविष्यवाणी, 5 बड़ी भविष्यवाणी। बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरे समझाने का आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा मकर राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करने हैं, आपके राशि के स्वामी शनि हैं, चारे साइड सती समाप्त हो गई है, लेकिन राशि के स्वामी तो हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए।
असहायों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, मजदूरों की मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहा बुधाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। आपके कैरियर के स्वामी शुक्र हैं। लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, गिफ्ट दीजिए, घूमिए फिरिए, मस्ती मारिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।